नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सभी लंबे समय से जानते हैं कि भारत रक्षा क्षेत्र में अपनी आत्मनिर्भरता को मजबूत करना चाहता है, लेकिन वह इसके लिए कहीं न कहीं दूसरे देशों पर निर्भर रहता है और वहां से उपकरण आयात करता है। लेकिन अब एक रिपोर्ट सामने आया है जिसमें बताया गया है कि 14 वर्षों में वैश्विक आयात निर्भरता भारत का घटा है और वह घटकर के केवल 4% तक रह गया है। तो भारत कैसे आत्मनिर्भर बन रहा है, इन चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा विभिन्न विषयों पर 75% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें सभी ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज शामिल होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है, ऑफर की वैधता वो 22 से 27 जून 2025 तक वैलिड रहेगा। कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर और वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है। आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स पर देखेंगे 60% तक का ऑफ विभिन्न कोर्सेज पर दिया गया है और ईएमआई की भी सुविधा इसके तहत दी गई है। ऑफर इसका भी 22 से 27 तक ही रहने वाला है। पीसीएस के फाउंडेशन कोर्स पर देखेंगे तो विभिन्न कोर्सेज पर 70 से 75% तक का ऑफ है। ऑफर की वैधता 22 से 27 जून तक ही यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा 71वीं बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए पीटी टारगेट बैच के घोषणा कर दी गई है। 30 जून से आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। अभी भी जो लोग नामांकन लेना चाहते हैं आप नामांकन ले सकते हैं। लाइव ऑनलाइन क्लासेज होगा और टेस्ट सीरीज जो है प्रीलिम्स का, ये इसमें निःशुल्क आपको दिया जाएगा। इसके अलावा संस्कृति आईएएस के द्वारा मेंटरशिप प्रोग्राम चालू किया गया है। यूपीएससी मेंस एडवांस मेंटरशिप प्रोग्राम 2026। इसमें कक्षाएं जो हैं 3 जुलाई 2025 से शुरू होने वाली है। इन तमाम चीजों की जानकारी के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है 9555124124। इस पर कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर संस्कृति आईएएस से जुड़ करके विशेष जानकारी आप ले सकते हैं। अब चलिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। चूंकि देश में जब भी डिफेंस की बात की जाती है, निश्चित तौर पर हम सभी कह सकते हैं कि एक संवेदनशील मुद्दा है। इसको लेकर के चौकन्ना हो जाते हैं और भारत के रक्षा बजट निश्चित तौर पर कहा जाता है कि समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर रक्षा बजट बढ़ेगा तो बजट के बाकी जो आयाम है उस पर भार पड़ता है। लेकिन समय के साथ यह भी बल पकड़ा इस बात को लेकर के कि हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने और 14 सालों में यह देखा गया है कि तकरीबन हमने इस मामले में अच्छी तरक्की किया है। खास करके भी हाल ही में पहलगाम अटैक जो हुआ था उसके बाद यह डिबेट काफी बढ़ गया कि भारत उपकरणों को बाहर से खरीदना यानी कि आयात करना बंद करे और अपनी सरजमी पे ही उपकरण का निजात करे, तैयार करे। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि हमें स्वदेशी तकनीक की जरूरत पड़ा, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए रसिया से हमने S-400 लिया, लेकिन रसिया रूस के साथ खुद इन्वॉल्व था युद्ध में। हमारा दूसरा दोस्त जो है, अगर कह सकते हैं, जो जैसे इजराइल, वो इन्वॉल्व है, ईरान भी इन्वॉल्व था। तो कुल मिलाकर के इस कंडीशन में भारत के लिए जरूरी हो जाता है कि उसके पास अपने स्वदेशी हथियार होने चाहिए। अब इन चीजों को लेकर के एक रिपोर्ट आया है, जरा उस पर गौर करते हैं। देखिए, विदेशी खरीद पर निर्भर रहने वाले भारत ने पिछले 14 वर्षों में रक्षा आयात पर अपनी निर्भरता को काफी कम कर लिया है और यह देश की रक्षा रणनीति और नीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कोटक म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 में रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आयातक पूरे दुनिया में भारत हुआ करता था। लेकिन 2024 में देखेंगे तो पिछले 14 वर्षों में भारत ने काफी तरक्की कर लिया है और कई स्थान खिसका है और यह अब चौथे स्थान पर आ गया। जहां 2010 में भारत दुनिया के कुल रक्षा आयात का 11% हिस्सा लिया करता था, जिससे यह वैश्विक स्तर पर शीर्ष आयातक बन गया था। सबसे ज्यादा हम ही खरीदारी कर रहे थे दूसरे देशों से, हम सबसे बड़े आयातक थे। उसके बाद जैसे पाकिस्तान 9%, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया 6%, है ना, और 5% के साथ जो है दक्षिण कोरिया इस सूची में शामिल रहे। लेकिन भारत जो है शीर्ष पर नहीं रह गया है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर, चीन जैसे देशों में प्रत्येक की हिस्सेदारी 4% थी, जबकि अल्जीरिया और पुर्तगाल प्रत्येक की 3% हिस्सेदारी रहा। 2024 के आंकड़ों के अनुसार अगर कहा जाए तो यूक्रेन रक्षा उपकरणों का अब सबसे बड़ा आयातक बन गया है और इसकी मुख्य वजह अगर मैं देख रहा हूं तो वह कुछ और नहीं, रूस यूक्रेन युद्ध है। जैसे 4-4.5 साल से रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है, तो यूक्रेन के पास और कोई मौका नहीं है। उसके पास एक ही विकल्प है कि आप दूसरे देशों से हथियार खरीदिए, तभी आप रसिया का सामना कर सकते हैं। और रूस ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया, आयात करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो आत्मनिर्भरता तो है नहीं। इस कंडीशन में अगर आयात देखेंगे तो वह बढ़कर के 18% तक चला गया है। 18%।
ये बहुत ज्यादा आंकड़ा होता है। और देखेंगे यूक्रेन लगातार इस वजह से कर्ज के जाल में भी घिरता जा रहा है। तो बड़े स्तर पर देखा जाए तो सैन्य उपकरण की मांग वहां पर यूक्रेन में बढ़ा है और वो आयात करने में लगा हुआ है। पोलैंड की स्थिति देखेंगे, वैश्विक रक्षा उत्पाद में 5% हिस्सेदारी के साथ दूसरे बड़े आयातक के रूप में उभरा है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका 4% हिस्सेदारी के साथ तीसरे स्थान पर। भारत अब कतर, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ चौथे स्तर पर है, जिनमें से प्रत्येक की वैश्विक आयात अब कितना रह गया, केवल 4%। तो निश्चित तौर पर सोचिए, कहां भारत 11% पर हुआ करता था 2010 में, 11% से गिर करके 14 सालों में हमने अपना परफॉर्मेंस सही कर लिया और केवल अब हम 2024 का आंकड़ा है 4% तक अब हम पहुंच गए हैं। जापान और पाकिस्तान जैसे अन्य वैश्विक आयात में 3% की हिस्सेदारी रखते हैं। अन्य सीरीज जिसमें सभी देश या राष्ट्र शामिल हैं, 2010-24 दोनों में उनकी 47% हिस्सेदारी रही है और उनका स्थान इसमें कह सकते हैं आपकी अपरिवर्तन रहा है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार भारत की रक्षा निर्माण क्षेत्र में कहा गया है कि प्रगति हुआ है और विदेशी हथियार पर जो हम पूरी तरह से निर्भर हो गए थे उसमें कहीं न कहीं निर्भरता हमारी क्या हुई है, कम गई है, घट गई है। यह भारत के लिए निश्चित तौर पर एक बेहतर और सुखद संदेश है। देखिए, इससे केवल यह नहीं होता है कि हम हथियार बाहर से ले रहे हैं उस पर निर्भर है। जैसे कि समझिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको हमने यहां खरीद के लाया रसिया से और हमने कहा सुदर्शन इसको नाम दिया। अभी पाकिस्तान के साथ हुआ, पाकिस्तान ने ड्रोन मिसाइल मारा, हमने क्या किया, एयर डिफेंस सिस्टम S-400 से सबको हवा में ही खत्म कर दिया। आपने देखा ये चीजें। लेकिन S-400 जितना रशिया को अभी देना चाहिए था, रसिया हमें निर्माण करके नहीं दे पाया है। कारण रूस ने कहा कि भाई साहब बात तो सही है कि देना है, लेकिन आप देख रहे हैं कि 4-4.5 साल से मैं यूक्रेन को ध्वस्त करने में लगा हुआ हूं, इस स्थिति में मैं आपको कैसे दे सकता हूं। तो देखिए, ये कंडीशन तो और भी कभी भारत के साथ बुरा हो सकता है। तो कब तक आप दूसरों की तरफ देखते रहेंगे? आपको अपनी सुरक्षा के लिए अपने इंतजाम करने पड़ेंगे। ये बात भारत को देर से ही सही पर अब समझ में आ रहा है। दूसरी बात, जब आप ये करते हैं, रक्षा बजट आपका बढ़ता है, आप आयात करते हैं, वह कीमत तय करता है, वह टेक्नोलॉजी रखता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो आपका फॉरेक्स है जो आरबीआई के पास, वो फॉरेक्स खाली होता है। इस वजह से क्या होगा, रुपया कमजोर आपका होगा, डॉलर की बोलबाला होगा, आपको डॉलर अपने फॉरेक्स में रखना पड़ेगा। ये भी होता है। तीसरी बात क्या होता है, आपके यहाँ रोजगार के अवसर सीमित होते हैं। आप पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन पैसा खर्च करके आपके यहाँ के युवा रोजगार नहीं प्राप्त कर रहे हैं, वो बाहर के युवा, जिस देश से आप खरीद रहे हैं वहां के युवा रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। इस कंडीशन में अगर आप अपने देश में रक्षा उत्पाद को बनाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके इंजीनियर्स को नौकरी मिलेगा। ये भारत को अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो अच्छी बात है। कोटक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि घरेलू रक्षा उत्पादन के लिए सरकार के जोड़ ने आयात को कम करने और रक्षा निर्यात में सुधार करने में मदद की है। जो भारत रक्षा में आयात किया करता था उपकरण का, भारत कह रहा है हम निर्यात करेंगे, हम दूसरे देशों को बेचेंगे निश्चित तौर पर। और हमारे यहां पर देखेंगे ब्रह्मोस और कई अग्नि, पृथ्वी, इन सब का डिमांड बढ़ा है। ठीक है, हाल के वर्षों में भारत ने रक्षा निर्यात में मजबूत वृद्धि देखी गई है। 2017 से 41% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज कर रहा है। निर्यात 2017 में 15 बिलियन रुपए से बढ़कर 2024 में, देखिए जरा यहां पर ठीक से, 2017 में कितना था, केवल 15 बिलियन रुपया, केवल 15 बिलियन रुपया जो है निर्यात कर रहे हैं, हम बेच रहे हैं हथियार को। लेकिन 2024 में 236 बिलियन रुपए पर हम पहुंच गए हैं। अब सोचिए हमने कितनी तरक्की। अब हम हथियार खरीद तो रहे हैं, थोड़ा कम कर लिया खरीदना और बेचना अब शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत रक्षा क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बन रहा है। यह क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास, जो मैंने कहा कि रोजगार के लिए, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्माण करने के लिए, दोनों में बेहतर साबित हो रहा है। अब आप लोग इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, ये बात आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइए। क्या भारत में अभी भी 2024 की रिपोर्ट के आधार पर कहा गया है कि 4% तक आयात बना हुआ है, क्या भारत को और कम करना चाहिए और किस तरह से वह आत्मनिर्भरता बढ़ा सकता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।